गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका रुड़की एकेडमी में। मैं अविनाश बावरे रुड़की एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में नई नई वैकेंसी आने वाली है, तो उन्हीं वैकेंसी को देखते हुए मैं अविनाश बावरे लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां जाकर कर सकते हैं आप अपने सपनों को पूरा। तो लगे रहे मेरे साथ और जुड़े रहे रुड़की एकेडमी से। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड में हमने पढ़ लिया था कि उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंड की सीमाएं किस राज्य से लगती है और किस किस देशों से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ती है और राज्य की सीमा पढ़ती थी। आज हम टॉपिक पढ़ते हैं उत्तराखंड की स्थापना और उसके जिलों का गठन कब हुआ था। तो क्या है हमारा टॉपिक? उत्तराखंड की स्थापना व जिलों का गठन उत्तराखंड की स्थापना व जिलों का गठन है आज का हमारा टॉपिक ना। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। हमारे उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हो गई थी। उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। उत्तरांचल, उस समय इसका नाम था उत्तरांचल। यार पेन में क्या हो रहा है? उस समय इसका नाम उत्तरांचल नहीं था, उत्तराखंड नहीं था, उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 में इसका नाम उत्तराखंड हुआ। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पिछले जो वीडियो बनाई थी उसमें मुझसे मिस्टेक हो गई थी। मैंने उसमें उत्तरांचल का जब नाम उत्तराखंड हुआ ना, तो मैंने 2007 की जगह 2000 ही कर दिया था। तो मुझसे बाय मिस्टेक हो गया था, वो मेरा दिमाग शायद कहीं और था, तो उसकी वजह से ये हो गया था। तो उसको ना आप सभी सही कर लेना है, 2007 है, ठीक है। इसमें मैंने बाद में जब वीडियो देखी, जब अपलोड भी कर दी, तब देखा मैंने इसको ना, ठीक है गाइस। तो जो हमारा जो राज्य बनता है ना, ऐसे नहीं बन जाता कि हमारा राज्य ऐसे बन गया। इसके लिए ना कुछ बिल होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं जो हमको पूरी करनी होती है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट गई ना, सबसे पहले वो लोकसभा में गई थी। लोकसभा की इसको अनुमति कब मिल गई थी? लोकसभा में बिल पास हो गया था 1 अगस्त 2000 में। राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 में। और 28 अगस्त 2000 में राष्ट्रपति KR नारायण थे हमारे उस टाइम पे, उनके हस्ताक्षर हुए थे। राष्ट्रपति KR नारायण, राष्ट्रपति KR नारायण थे। उस समय इनके हस्ताक्षर हो गए थे। इनके हस्ताक्षर हो गए थे राष्ट्रपति KR नारायण के। तो गाइस, ये 3 बात क्लियर है। 1 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ है, सॉरी लोकसभा में। 10 अगस्त को राज्यसभा में। 28 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण के हस्ताक्षर हो गए थे। उसके बाद में हमारा 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तरांचल बन गया और 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड बन गया। आई होप कि इतनी बात तो आपको पता ही होगी, ये नॉर्मल बात है। और नहीं पता होगी, जिन बच्चों को नहीं पता होगी उनको आज पता लग गई, ठीक है। तो ये अपना देख ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पता तो होगा ही तुम सबको। तो स्टूडेंट,
अब क्या है होता है हमारे उत्तराखंड में, मैंने बता दिया था आपको पहली वीडियो में कि हमारे उत्तराखंड में 2 मंडल है और 13 जिले हैं। कितने मंडल है? 2 मंडल वो 13 जिले। 13 जिले। 2 मंडल कौन कौन से हैं? एक है गढ़वाल, एक है कुमाऊं। ठीक है। गढ़वाल मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं हमारे? 7। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं 6 जिले। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। अब गढ़वाल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले अपना हरिद्वार लगा लो। हरिद्वार में एक के हरिद्वार, हम गढ़वाली हैं। दूसरा देहरादून, थोड़ा ऊपर चलो। तीसरा 2 ऐसे जिले हैं जिनके पीछे हम गढ़वाल लगाते ही हैं, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। पौड़ी और टिहरी। एक गढ़वाल एक ऐसा जिला है जहाँ पर बाढ़ आ गई थी 2013 की, फेमस, और रुद्रप्रयाग। एक गढ़वाल जिला वो है जहाँ पर फूलों की घाटी हमारी फेमस, चमोली। अब एक उत्तरकाशी लास्ट का हमारा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले याद करने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि भूल जाते हैं बच्चे, बहुत से नहीं कंफ्यूज हो पाते हैं गढ़वाल कुमाऊं को कौन सा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप अपने ही देख लीजिए कि सबसे पहले तो जिस जिले में हम रह रहे हैं हरिद्वार जिला, ये गढ़वाल आ गया। थोड़ा ऊपर चलो इससे लगता हुआ देहरादून। 2 जिले ऐसे हैं जिनके पीछे हम गढ़वाल लगाते हैं अधिकतर, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल, ये रहे। एक गढ़वाल होगा जहाँ पर बाढ़ आ गई थी केदारनाथ मंदिर पे, रुद्रप्रयाग। तीसरा चमोली जहाँ पर फूलों की घाटी है, वो भी गढ़वाल है। फिर 7वां उत्तरकाशी। ये याद करने का थोड़ा तरीका होता है। ठीक है, बचे हुए जितने भी 6 जिले हैं वो सारे कुमाऊं के हैं। आप कोई सा भी देख लो, चाहे कोई सा भी उठा लो। उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, और अल्मोड़ा, बागेश्वर। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, 6 जिले हमारे हो गए और 7 जिले हमारे हो गए। ठीक है, एक जिले के गढ़वाल मंडल के याद कर लो, कुमाऊं के अपने आप याद हो जाएंगे, या कुमाऊं के याद कर लो, गढ़वाल के अपने आप याद हो जाएंगे। ये जितने बच्चे कुछ हो एक दूसरे में एडजस्ट कर लो। गढ़वाल के याद हो गए तो बच्चे हुए कुमाऊं में आ गए, कुमाऊं के याद हो गए तो बच्चे हुए गढ़वाल में आ गए। एक याद कर लो, हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा, इनकी स्थापना कब कब हुई थी। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ मैं पहले ना। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, बिल्कुल बेसिक से, जहाँ आप करोगे कि यार वाकई में हमें ये चीज़ें शुरू से पता थी और बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई पढ़ने में ना। शुरू से बिल्कुल बेसिक से लेकर के जो बच्चा बिल्कुल न्यू स्टूडेंट भी हो ना, वो भी कवर करके चला जाएगा अपना। और यकीन मानो मैं 1.5 महीने में पूरी उत्तराखंड खत्म करवा दूंगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, ये गारंटी है मेरी। बस आप जुड़े रहे मुझसे। तो जिलों की स्थापना देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले हमारा जिला कौन सा था? हरिद्वार, क्योंकि जैसे में रहते हैं हम, हरिद्वार।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। ठीक है दोस्तों। फिर देहरादून, देहरादून की स्थापना हुई थी 1817 में। दोस्तों देहरादून का ना टॉपिक थोड़ा लंबा है इसमें ना, इसकी ये मंडल कब बना और ये जिले में कब आया, इसमें ना काफ़ी सारे टॉपिक है इसमें ना। इसकी में 2-3 बातें हैं जो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, इसका फिलहाल आप इसको इस तरह याद रखो कि देहरादून की स्थापना 1817 में हुई थी। इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आपको बतानी पड़ेगी। ये गढ़वाल मंडल में कब शामिल हुआ, मेरठ मंडल से पहले मेरठ मंडल में था ये, फिर इसके अंदर शामिल हुआ ये, सहारनपुर मंडल में आया ये, ऐसे करके काफ़ी हुआ है इसमें ना। तो फिलहाल आप जो मैं स्थापना के बारे में बता रहा हूँ वो देख लीजिए। ठीक, देहरादून फिर आ जाता है हमारा देहरादून। फिर हम 2 जिले बताए मैंने, पौड़ी और वो टेढ़ी में गढ़वाल आते हैं। पौड़ी, इसकी स्थापना होती है 1840 में। टिहरी, टिहरी की स्थापना हुई थी हमारी 1949 में। ये उस टाइम जिला बन गया था क्योंकि पहले तो वो था रियासत। फिर चमोली, उत्तरकाशी, और पिथौरागढ़। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, इनकी स्थापना हुई थी 1960 में। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, ठीक है, इनकी स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है, कितने जिले हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले हो गए। ठीक, अब इधर जाओ आप। रुद्रप्रयाग, चंपावत, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इनकी स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक दोस्तों, 7 जिले हो गए, 3 ही हो गए, तो 10 जिले हो गए हमारे, बचे 3 जिले। अब कौन कौन से जिले बचे हमारे? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ तो हो गए, अल्मोड़ा व नैनीताल, अल्मोड़ा और नैनीताल, इन दोनों की स्थापना हुई थी हमारी 1891 में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिले हो गए। एक जिला हो रह गया, कौन सा रह गया? बहुत बागेश्वर हो गया, उत्तरकाशी हो गया, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर हो गया, कौन सा रह गया यार? उत्तरकाशी, कौन सा रह गया? उधम सिंह नगर रह गया, उधम सिंह नगर, इसकी स्थापना हुई 1995 में। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे ज़िले हैं, इनके बारे में मैंने बता दिया था तुम्हें कि कौन सा ज़िला कौन से मकसद पे कौन सा सबसे उत्तरी ज़िला है। सबसे उत्तर का जो ज़िला है हमारा वो उत्तरकाशी हो गया। कहाँ गया उत्तरकाशी? ये सबसे उत्तर का ज़िला हमारा उत्तरकाशी हो गया, मैंने बता दिया था आपको। और सबसे दक्षिण का ज़िला हो गया हमारा उधम सिंह नगर। और सबसे पूर्व का ज़िला था जो हमारा वो था पिथौरागढ़, ये वाला। और जो सबसे पश्चिम का ज़िला था वो था देहरादून। ये मैंने आपको जब मैप बनाया था ना, जब सारा बता दिया था कि कौन सा ज़िला कौन सी दिशा में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो बता देना
कि उत्तरकाशी उत्तर है तो उत्तरकाशी हो गया, और दक्षिण में आ गया हमारा उधम सिंह नगर, पूर्व में आ गया पिथौरागढ़, और पश्चिम में आ गया हमारा देहरादून, क्योंकि ये पूछ लेता है कि कौन सा जिला किस दिशा में है। ठीक है, मैंने नदी बताई थी कि पूर्व में काली बहती है और पश्चिम में टोंस बहती है। ठीक है, ये बता दिया था मैंने। तो दोस्तों ये हो गया। अब जब हम जिले वाइज टॉपिक पढ़ेंगे ना, एक एक जिले का बिल्कुल डिटेल से अच्छे तरीके से बताता हो जाऊंगा कि कौन से जिले में क्या क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं इनके दर्रे दुर्रे सब खत्म करवा दूँगा, बाकी फिर तो बाद में समझाना रह जाएगा जिले में क्या क्या है। दर्रे दुर्रे मेले वेले सब मैं पहले खत्म करवा दूँ, बाद में जिले की डिटेल बाद में पढ़ेंगे। ठीक, जो मेन चीज़ होगी पढ़ा दूँगा मैं, उससे पहले ये पढ़ा दूँगा। ठीक, कवर करा दूँगा तुम्हारा बहुत सारा। तो ये हो गया। अब जिले गठन हो गए। हाँ, इसमें बता देता हूँ मैं, इसमें जो सबसे बड़ा जिला है चमोली, और सबसे छोटा जिला है चंपावत। ठीक है, अगर बात की जाए कि दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा जिला हमारा उत्तरकाशी, और दूसरा सबसे छोटा जिला हमारा कौन सा है, रुद्रप्रयाग। पहले चंपावत है, दूसरा रुद्रप्रयाग। ठीक है, दूसरा है रुद्रप्रयाग, दूसरा सबसे बड़ा जिला। पहला और दूसरा पूछता है, दिखते ना, यानी कि सारे पूछेगा वो। सबसे बड़ा जिला हमारा चमोली, फिर दूसरा सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी, सबसे छोटा जिला हमारा चंपावत, दूसरा सबसे छोटा जिला हमारा रुद्रप्रयाग सॉरी। ठीक है दोस्तों, दिक्कत आपको कहीं नहीं आने वाली, कहीं भी किसी भी तरीके में। आप बस इसको रटते जाना धीरे धीरे। कोर्स उतना ही कराऊंगा मैं जितना आप याद कर सको, फालतू कोर्स नहीं कराऊंगा मैं। और इसी के जरिए मैंने तुम्हारे 1 से 1.5 महीने में पूरा उत्तराखंड खत्म करवा दूंगा, इसी छोटे छोटे कोर्स में। ये नहीं कि मैं एक दिन में तुम्हें बहुत करा दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 महीने के अंदर देखना तुम पूरा तुम्हारा ना कोर्स खत्म करवा दे तो बोलना। तो दोस्तों, हमने इनका क्षेत्रफल देख लिया, स्थापना देख ली, जिले का गठन देख लिया, कब कब हुआ था। अब इससे अलग अब हम देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे और प्रथम राज्यपाल कौन थे। मैंने ये ठीक है, तो जो कि हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहले। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, जिस तरीके से हमारे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से हमारे राज्य का, हमारे क्या पूरे मतलब कि भारत के जितने भी राज्य, उन सभी राज्यों का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। ठीक है, ये मत सोचना कि खाली उत्तराखंड का ही, पूरे सभी जितने भी जिले हैं, सभी जितने राज्य हैं, सबका ही प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। ये कौन से अनुच्छेद ये तय करता है, कौन से नहीं, ये सब एक पॉलिटी का हिस्सा आ गया। इसको मैं कवर करूँगा धीरे धीरे ना सब। अभी उत्तराखंड के क्लास, उत्तराखंड में पॉलिटी नहीं चलने की। ठीक है, तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे राज्यपाल कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे BL जोशी। चौथे मार्गरेट अलवा। पांचवें अजीज कुरैशी। पांचवें अजीज कुरैशी। छठे के पॉल।
यानी कि कृष्णकांत पोल। सातवें बेबी रानी मौर्य। आठवें गुरमीत सिंह। ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान में हमारे वर्तमान में। ठीक है, फिलहाल तो वर्तमान में तो ये है, बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद अगर चेंज हुआ तो फिर ये मत बोलना कि आपने ये बताया था कि फिलहाल तो ये है गुरमीत सिंह। ठीक है, तो दोस्तों उसमें जो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अजीत कुरैशी हमारे कौन से नंबर के राज्यपाल है, कि हमारे 5वें नंबर के राज्यपाल कौन थे, हमारे अजीत कुरैशी थे। इसलिए मैंने पढ़ाया पूरा डिटेल से ना। अब ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा ध्यान रखने वाली बात है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अल्वा, प्रथम महिला। और ये 4थे नंबर की थी, ये 4थे नंबर की थी, प्रथम महिला है ये मार्गरेट अल्वा। दूसरी बेबी रानी मौर्य, ये 7वें नंबर की थी, दूसरी महिला। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे 8 राज्यपाल हो गए। वर्तमान में गुरमीत सिंह है, पहले सुरजीत सिंह बरनाला था, दूसरे थे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे BL जोशी, चौथे मार्गरेट अल्वा, 5वें अजीत कुरैशी और छठे KK पॉल, कृष्णकांत पॉल, 7वें बेबी रानी मौर्य, 8वें गुरमीत सिंह। ठीक है, जिसमें से प्रथम महिला अगर पूछा जाए कि प्रथम राज्यपाल कौन थे तो सुरजीत सिंह बरनाला, प्रथम महिला पूछा जाए तो मार्गरेट अल्वा, दूसरी पूछा जाए तो बेबी रानी मौर्य, वर्तमान में पूछा जाए तो गुरमीत सिंह। क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी समझाया मैंने इस तरीके से, आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री, अब आ जाती है मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। यार पानी भी नहीं मेरे पास, तो पानी पी लेता मैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे भगत है क्या, भगत है, मैं देख लेता हूँ भगत है कि भगत है, भगत। दूसरे हो गए भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि भगत ऐसे भी लिखा जाता है ना, बहुत जगह भगत ऐसे लिखा जाता है, इसलिए मुझे देखना पड़ा हो कि भगत है कि भगत है, इसीलिए। भगत सिंह कोश्यारी। तीसरे पहले तो नित्यानंद स्वामी, दूसरे तो भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे नारायण दत्त तिवारी, चौथे
हमारे खंडूरी जी भुवन चंद खंडूरी। पांचवें रमेश पोखरियाल निशंक। छठे फिर हमारे आ गए थे भुवन चंद जी, भुवन चंद खंडूरी जी। सातवें आ गए हमारे विजय बहुगुणा। सात हो गए हमारे विजय बहुगुणा। आठवें हो गए हरीश रावत। नौवे हो गए हमारे हरीश रावत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत। आठवें और 10वें हो गए हमारे तीरथ सिंह रावत। 11वें हो गए हमारे पुष्कर सिंह धामी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे सारे मुख्यमंत्री। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप बता देना कि नारायण दत्त तिवारी, नित्यानंद स्वामी। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप बता देना नारायण दत्त तिवारी। बहुत सी जगह आ जाता है एन डी तिवारी, तो नारायण दत्त तिवारी को ही बोलते हैं एन डी तिवारी। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये एन डी तिवारी कौन है, नारायण दत्त तिवारी कौन है। ये एन डी तिवारी को बोलते हैं नारायण दत्त तिवारी, शॉर्ट नाम है इनका। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे हमारे। ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे हमारे ना। और वर्तमान में हमारे पुष्कर सिंह धामी हो गए। और सबसे कम कार्यकाल का रहा है तीरथ सिंह रावत का शायद रहा है, ये 216 दिन रहा है शायद ही ना, शायद, क्योंकि बस हाँ सबसे कम। एक मिनट, इसका ये क्या मुख्यमंत्री हमारे सबसे कम दिन तक हमारा तीरथ सिंह रावत का ही रहा है। मैं सोचा था सुरजीत सिंह नित्यानंद का, क्योंकि अभी कुछ महीने रहे ना, साल भर ये महीने रहे थे लगभग, तो इसका ही है सबसे कम कार्यकाल ना तीरथ सिंह रावत का। तो कन्फ्यूज मत होना, प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो नारायण दत्त तिवारी है, एन डी तिवारी। वर्तमान में पूछा जाए तो पुष्कर सिंह धामी है। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तीरथ सिंह रावत का रहा है। ठीक है सर, ठीक है स्टूडेंट। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर ये गड़बड़ हो गई, इसमें कुछ बता नहीं पाए आप। ठीक है, ये आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 1 बाय 1 करके मैंने एक एक करके सब कुछ बता दिया आपको ना। मेहनत करना, लगन से पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, मैं आपको स्टूडेंट सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आप ही को है। ठीक है, पढ़ाऊँगा उतना जितना एग्ज़ाम में आ जाए और आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, इससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। ये मैंने जो टॉपिक कराया ना, इसमें से कम एक नंबर आपका ये पक्का हो गया।
एक और आना ही आना है। लिखवा लो मुझसे 100%। 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। एक क्वेश्चन उसमें से आएगा जो मैंने कल टॉपिक करा था, पहले जो टॉपिक कराया ना मैंने, एक क्वेश्चन उसमें से आएगा और 100% आएगा। लिखवा लो 100% और 100% की गारंटी दे रहा हूँ। कोई टीचर नहीं देगा गारंटी आपको, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आएगा, कोई टीचर नहीं देगा। तो दोस्तों ये हो गया, ठीक है, सब रब को कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो बताना, बुरी लगी तो बताना, ताकि मैं अच्छी हो तो मैं इसको और अच्छा कर सकूं, और बुरी हुई होगी तो मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, मैं करूंगा ही करूंगा सुधार उसमें आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपको वो सब सपने पूरे करने हैं जो आपने देखे हैं। अभी आपको बहुत कुछ करना है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, अभी तो आप बच्चे ही हो। अभी आपको सपने पूरे करने जो आपने देखे, आपने माँ बाप ने देखे। आपको अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, और उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने आपके ऊपर उंगली उठाई, उनको जवाब देना, ठीक है। जो आज तुमसे मुंह मोड़ के चलते हैं, आप इतनी मेहनत करना कि वो आपसे बात करने को तरस जाए, और वो आपको बात करना चाहे, फिर आप उनको मुँह ना लगाओ। आपको इतनी कैपेसिटी अपने अंदर पैदा करनी होगी, इतनी ताकत अपने अंदर लानी होगी, और सिर्फ कुछ ही महीने की मेहनत होगी आपकी, सिर्फ हद के दाई 6 महीने की आपकी मेहनत होगी, और मेहनत आपकी 6 महीने में रंग लेके आ जाएगी। 6 महीने में बोल रहा हूँ, कोर्स तो आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। कोर्स तो मैं जल्दी खत्म करो, 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएगा। बाकी हम 2-3 महीने जब अपना रिवाइज करेंगे ना, वो उसको लगा करके मैं बता रहा हूँ कि 6 महीने लगेगा। आपकी 6 महीने की मेहनत होगी दूसरों को मुंह तोड़ जवाब देने के, और दूसरों को जवाब कैसे देना है वो आपको सोचना है। आप चाहो तो आप सोच सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है नहीं। दूसरा आपको चिढ़ा के जा रहा है, जाने तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपकी जेब में पैसे है नहीं है, आप कैसे हालात से गुजर रहे हो, आप इस चीज़ के किसी को ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ता है सिर्फ आपके ऊपर कि आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हो, किस तरीके से आप अपने घर को चलाते हो। आपके घर में कौन बीमार है, कौन पढ़ाई, कैसे कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे आपको जीवन में काटना है, कैसे आपको, मतलब जीवन में बहुत कुछ होती है जो सिर्फ आपको ही झेलनी होती है, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, ताकि वो भी मुझसे जुड़ सके, ओके। और बस यही कहना चाहूँगा, खुश रहना हमेशा, और अपना नाम रोशन करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। मेरी दुआ यही है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, स्टूडेंट, सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं चली तो है नहीं यार।